एक यतीम अपना सरपरस्त तलाश करता है। एक बच्चा अपने बाप को अपना सरपरस्त मानता है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी न किसी को अपना मददगार मानते हैं। मुलाजिम सेठ को अपना मददगार मानता है, गरीब मालदार को अपना मददगार मानता है। लेकिन आप देखें कुरान क्या कह रहा है, और मैं पूरे दावे के साथ आपके सामने ये बात पेश करने में हक बजानिब हूँ। किसी वली को किसी सरमाएदार के दरवाजे पर या शाहाने वक्त के दरवाजे पर जाते हुए आप नहीं देखोगे। मुझे कोई बता दे कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज किसी बादशाह के दरवाजे पर गए हों। आप जरा सोचें, इदारा हम लोग भी चलाते हैं, और आपके शहर में सुन्नी दावत इस्लामी के कई इदारे चल रहे हैं। हमारे साथियों को आपसे अपील करनी पड़ती है, चंदा दीजिए। 100 बच्चे, 50 बच्चे, 150 बच्चे मदरसे में पढ़ाने के लिए रखे हैं। उनके 3 टाइम के साल भर के खाने के लिए, इंतज़ाम के लिए एक एक के पास जाना पड़ता है, और उनसे चंदा लेकर उन बच्चों के खाने का और तनख्वाह का इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन मुझे कोई ये साबित कर दे कि ख्वाजा के दर पर 50 आदमियों का खाना नहीं, हज़ारों इंसान अगर आ जाएं तो उनका लंगर भी बढ़ता था, जब थे तब भी और आज भी। मुझे कोई बता दे कि ख्वाजा किसी के पास चंदा लेने के लिए गए हो। फिर चलता कैसे था? यही आयत जहन में रखिएगा। इसलिए कि हम नमाज के अंदर दुआ तो करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। लेकिन हम करते क्या हैं? वली के रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करते। वली की करामतें बयान करके या वली की करामतें सुनकर उनकी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करते हैं। ये अच्छी बात है कि उनकी अजमतें इस एतबार से दिल में बैठती हैं, लेकिन कुरान का तकाजा ये है, हदीस का तकाजा ये है कि ये अल्लाह वाले किस रास्ते पर चलकर साहिब करामत बने, उस रास्ते के तुम भी मुसाफिर बन जाओ। अब आप देखें वली की ताकत कितनी अजीम होती है और क्यों होती है। कुरान कहता है, इन्न वलियल्लाहु लज़ी नज़्ज़लल किताब, बेशक मेरा वाली अल्लाह है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया कि आप फरमाएं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक मेरा वाली अल्लाह है और उसने किताब मुझ पर उतारी। वहुव यतवल्ला सालिहीन, और वो नेकोकार का मददगार है। अगर कोई सालेह बन जाए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर कोई नेक बन जाए और अपनी जिंदगी का रिश्ता गुनाहों से तोड़ दे, तो अल्लाह उस नेकी करने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उस नेकी करने वाले की मदद फरमाता है, उसकी सरपरस्ती फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपको बताऊं किस तरीके से मदद फरमाता है और किस तरीके से करम की नजर फरमाता है। एक मियाँ बीवी रास्ते से गुजर रहे थे और एक बुजुर्ग भी उस रास्ते से गुजर रहे थे। बुजुर्ग जब रास्ते से गुजर रहे थे तो बारिश का मौसम था। चलते चलते पैर से थोड़ा सा कीचड़ उछला और वो जो मियाँ बीवी चल रहे थे उनमें से बीवी के कपड़े पर वो जाकर के कीचड़ के कुछ छींटे लगे। बीवी गुस्से में बुजुर्ग से कहने लगी, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अंधे हो गए। जो उसको कहना था उसने बकवास की। लेकिन जब शौहर ने अपनी बीवी के कपड़ों को और उसके गुस्से को देखा, उसकी नाराजगी को देखा, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने वो बुजुर्ग को तमाचा मार दिया। वो एक आम इंसान समझ रहा था, वो थे अल्लाह वाले। वो बुजुर्ग तमाचा बर्दाश्त करके चले गए, मियाँ बीवी भी चले गए। जब दोनों अपने घर पर पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर पर जब सीढ़ी चढ़ रहे थे तो शौहर का पैर फिसला और वो वहां से गिरा, और नीचे गिरने के बाद उसकी डेथ वाक़ई हो गई, मौत वाक़ई हो गई। फौरन बीवी को क्लिक हुई, हो ना हो ये अल्लाह वाले की बद्दुआ है, ये बुजुर्ग की बद्दुआ है। मोहल्ले वालों से कहती है कि बुजुर्ग की बद्दुआ लग गई। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। हो न हो ये बुजुर्ग ने बद्दुआ दी है जिसकी वजह से मेरा शौहर मर गया। शहर वालों को जमा किया, मोहल्ले वालों को जमा किया, जाओ बुजुर्ग से कहो कि दुआ करने फिर से जिंदा हो जाएंगे। वो पहुंचे बुजुर्ग के पास, बाबा ये आपकी बद्दुआ थी जिसकी वजह से मेरा शौहर और हमारे मोहल्ले का ये आदमी मर गया। कहा वल्लाह मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। तवज्जो चाहूंगा। वो बुजुर्ग फरमाते बद्दुआ देना हमारा काम नहीं है, मैंने बद्दुआ नहीं दी। कहा फिर मरा कैसे? जवाब सुनिए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसकी बीवी को मेरे पैर से कीचड़ उछल करके उसके कपड़े पे लगा तो इसका आशिक बर्दाश्त न कर सका और उसने मुझे तमाचा मारा। तो मेरा भी तो कोई महबूब है ना, जब इसने मुझे मारा तो मेरे महबूब ने भी गवारा नहीं किया। ये है अल्लाह वालों की पोजीशन। मेरा ये जुमला जिंदगी भर याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, कभी मत भूलिएगा। आलिम के पास जाओ तो जबान को लगाम दो, आलिम के पास जाओ तो जबान को लगाम दो, और वली की बारगाह में जाओ तो दिल को लगाम दो। इसलिए कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला। मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखें। जब सुल्तान महमूद गजनवी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मस्जिद अक्सा आजाद कराते हैं और उसके बाद वहां इबादत और रियाजत में मसरूफ होते हैं, तो किसी ने आकर के कहा कि एक बहरी जहाज तुम्हारे मुकाबले के लिए रवाना हो चुका है और उस जहाज के अंदर काफी फौजी हैं जो तुम्हें शिकस्त देकर फिर से बैतुल मुक़द्दस तुमसे छीन लेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेसरो सामानी के आलम में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया मालूम है? पूरी रात रोते रहे, सजदे में रोते रहे, बारगाहे समदियत के अंदर गिड़गिड़ाते रहे। इतना रोए, इतनी बंदगी की जिसकी कोई इंतहा नहीं। रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे। सुबह को मस्जिद के दरवाजे के बाहर जब उन्होंने देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। उनको देखते ही उनका दिल कह उठा कि ये कोई अल्लाह के वली हैं। उन्होंने सलाम किया और अपनी परेशानी का जिक्र किया कि हुजूर मुझे इत्तला मिली है कि बहरी जहाज आ रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फौजी हैं जो मुझसे फिर बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवा लेंगे, बस आप करम की नज़र फरमाएं। अब जवाब सुनिए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं सलाहुद्दीन, कल की रात के तुम्हारे आंसुओं ने उस बहरी जहाज को डुबा दिया है। कल की रात के तुम्हारे आंसुओं ने बहरी जहाज को डुबो दिया है। बाद में पता चला कि जो फौजी जहाज के अंदर आ रहे थे वो पूरा जहाज ही डूब गया। ये है वहुव यतवल्ला सालिहीन, नेकों की मदद करने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप इसी हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा साहब तशरीफ लाए, बेसरो सामानी का आलम, पूरी तवानाई झोंक दी गई, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे ख्वाजा की अजमत पर। सदियां गुजर गईं, तवील अरसा गुजर गया, ख्वाजा के मानने वालों की कमी नहीं हो रही, मानने वाले भी बढ़ रहे हैं और उनके मिशन को कबूल करने वाले भी बढ़ रहे हैं। या अल्लाह, ख्वाजा की ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ? तो जवाब मिलेगा वहुव यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों का मददगार है। ख्वाजा ऐसे नेक थे, ऐसे नेक थे, ऐसे नेक थे कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की बंदगी में गुजरता हुआ नजर आता है। आज अगर हमारी जिंदगी गुनाहों से रिश्ता तोड़ दे और हमारी जिंदगी का रिश्ता नेकियों से जुड़ जाए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की मदद हमें फिर से हासिल हो सकती है। आप मुझे बताएं, एक दूसरी जमीन से ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, लेकिन आने के बाद
ख्वाजा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के शहंशाह के नाम से और वालिए हिंद के नाम से मशहूर हुए। सवाल ये पैदा होता है ये अजनबी जमीन ख्वाजा की बनी कैसे? तो मैं कुरान की आयत के जरिए साबित कर दूं। अल्लाह फरमाता है अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि बेशक जमीन का वारिस हम उसको बनाते हैं जो नेकी करने वाला है। आप मुझे बताओ, ख्वाजा जमीन पर चलते थे तो जिक्र करते हुए चलते थे, ख्वाजा जमीन पर बैठते थे तो जिक्र करते हुए बैठते थे, ख्वाजा जमीन पर लेटते थे तो जिक्र करते हुए लेटते थे, ख्वाजा उठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते हुए उठते थे, सोते थे तो उनका दिल अल्लाह के जिक्र से जो है अल्लाह की आवाज उनके दिल से आया करती थी। और आज हमारी कौम का हाल ये है, सोते हैं तो गाना सुनते हुए, चलते हैं तो गाना सुनते हुए, गाड़ी में बैठते हैं तो गाना सुनते हुए, हर जिंदगी का लम्हा लम्हा बुराइयों के अंदर हमारा डूबता जा रहा है। मुझे बताओ कहां से जमीनें हमारे पैरों के नीचे रहेंगी? यह हमारी बदआमाली का नतीजा है कि जमीन हमारे पैरों से खिसकती चली जा रही है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के वली की मोहब्बत कितनी जरूरी है, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत कितनी जरूरी है। आप जानते हैं सहाबा का मजमा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं हल तदरून। साहबा के कान एकदम कड़े हो गए कि हुजूर क्या पूछना चाहते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हल तदरून, क्या तुम जानते हो? साहबा इतने मुअद्दब थे, इतने मुअद्दब थे, इतने मुअद्दब थे कि जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इस किस्म का सवाल करते तो साहबा की जबान से एक ही चीज निकलती, अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। अल्लाह ज्यादा जानने वाला है और उसके रसूल जानने वाले हैं। जानते होने के बावजूद भी सहाबा हुजूर के सामने अपनी जबान को लगाम देते। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा हल तदरून, क्या तुम जानते हो? तो सारे सहाबा खामोश थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आगे फरमाया उसे जहन में रखो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह। ए मेरे सहाबियों बताओ अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तकरीबन साहबा खामोश, लेकिन हदीस के अंदर जवाब देने वाले साहबी का नाम नहीं है। लेकिन सहाबा में से एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दरियाफ्त फरमाया है कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? तो सरकार अस्सलात व ज़कात, नमाज और ज़कात। अभी वो कह करके चुप हुए, खामोश हुए, तो दूसरे सहाबी सरकार ने फरमाया और कोई? तो दूसरे सहाबी ने कहा अल जिहाद, अल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करना। अब दोनों ने जवाब दे दिया नमाज अफजलुल इबादत, ज़कात बहुत बड़ी इबादत, जान अल्लाह की राह में कुर्बान करना यह बहुत बड़ी इबादत। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल का तज़किरा फरमाया उस अमल को सुनो जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें बता दूं कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? मैं बता दूं? साहबा ने अर्ज़ किया बला या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका जरूर आप बताएं। तो मेरे आका ने फरमाया अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। किसी दीनदार से, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, किसी दीनदार से दोस्ती अल्लाह के लिए करना और किसी बेदीन से दुश्मनी अल्लाह के लिए करना, यह अमल वो है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तवज्जो चाहूंगा दोस्ती, हर अमल अल्लाह के लिए करो। हज करो अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया मेरे महबूब जरा तुम अपना तज़किरा भी लोगों को करके बता दो, जब तुम अपनी तरफ से अपनी कैफियत भी बता दो कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम नमाज किस लिए पढ़ते हो, कुर्बानी किस लिए करते हो, जीते किस लिए हो, और तुम्हारी जान देने की तमन्ना किस चीज के लिए, किसके लिए है। तो कुरान कहता है कि हुजूर से रब ने फरमाया कुल, मेरे महबूब तुम कह दो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी
मेरा जीना, मेरा मरना, यह सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो यहां बताना मकसूद यह है कि किसी दीनदार से दोस्ती भी अल्लाह के लिए करो। अल्लाह के लिए से मुराद ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है, मैं इसलिए इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और अगर जिससे मोहब्बत, तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ख्वाजा साहब के यहां जाने की क्या जरूरत, बगदाद शरीफ जाने की क्या जरूरत। मैं आपसे बताऊं, हदीस की रोशनी में सुन लें, अगर कोई शख्स जिससे वो मोहब्बत करता है उसका जमाना पाए या ना पाए, उससे मिले या न मिले, उसे देखे या न देखे, एक मशरिक में है और जिससे मोहब्बत करता है वो मगरिब में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल बरोज़ क़यामत अल्लाह दोनों को मिला देगा, दोनों को मिला देगा। बल्कि हदीस मुबारका में है क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा ऐनल मुतहाबून, कहां है मोहब्बत करने वाले जो एक दूसरे से मेरे लिए मोहब्बत करते थे। उनके लिए नूर का मिंबर रखा जाएगा और जब वो मोहब्बत करने वालों को नूर के मिंबर पर बिठाया जाएगा तो पूछा जाएगा ये है कौन, तो जवाब दिया जाएगा कि ये वो हैं जो मेरे बंदों से मोहब्बत, यानी दीनदारों से मोहब्बत मेरे लिए करते थे, मेरी मोहब्बत की वजह से करते थे, मेरे लिए इनकी दोस्ती थी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये बात जहन के अंदर अच्छी तरीके से महफूज कर लें कि ख्वाजा साहब से मोहब्बत अगर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए करते हैं कि वो अल्लाह के महबूब थे इसलिए हम मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत इसलिए हम करते हैं कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, अल्लाह के दोस्त थे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह के लिए उनसे मोहब्बत है तो सुन लो, जमाना भले सदियों का गुजर चुका हो, कयामत में दामन मुस्तफा के साथ साथ दामन ख्वाजा भी नसीब होगा और दामन गौस भी नसीब हो जाएगा।